ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल गोड्डा के बच्चों द्वारा 10th के बेहतर रिजल्ट के बाद अब 11th की भी पढ़ाई का शुरुआत ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल में हो चुका है। बता दें कि ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल में अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अब 11th और 12th का भी कक्षाओं का शुरुआत हो गया है। स्कूल के डायरेक्टर समीर दुबे ने बताया कि 11th और 12th में हमारे यहाँ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई कराई जा रही है। साथ ही जिस प्रकार विगत कई वर्षों से हमारे बच्चे 10th में परचम लहरा रहे हैं, उससे भी बेहतरीन रिजल्ट हम 11th और 12th में देंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ज्ञानस्थली स्कूल के डायरेक्टर समीर दुबे। आज जो है ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस जो है ये पहले से जो है पिछले साल ही जो है से 11th और 12th क्लास चला रहा है। आप अभी देख रहे थे कि 12th का क्लास चल रहा है। अब हम लोग जो है 11th का क्लास अब स्टार्ट करेंगे। तो अभी रिजल्ट CBSE का नहीं आया है। CBSE का रिजल्ट आ जाता है और अभिभावक लोग जो है हम इतना सा एश्योर जरूर करना चाहेंगे कि आप विश्वास कीजिए। 10th तक के अभिभावक को हम पूर्ण विश्वास पहले ही हो चुका है और 11th 12th में भी हम अभिभावक से यही कहेंगे कि आप विश्वास कीजिए। और देखिए आप 6-7 स्टूडेंट है और इनके अभिभावक भी फर्स्ट बैच जब पिछले बार स्टार्ट किए थे तो हिचकिचा रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा। और आज के डेट में ये जो 6-7 स्टूडेंट देख रहे हैं, इनके अभिभावक से पूछेंगे आप कि एडमिशन लेना क्या रहा, तो निश्चित रूप से बच्चे से भी बात कर सकते हैं आप। हम भीड़ जुटाने से हमको अथी नहीं है। 9th में हमारे यहाँ जो है एडमिशन हम नहीं लेते हैं। तो 11th में भी पिछले बार लगभग हम समझते हैं कि 8-10 लड़के का एडमिशन नहीं लिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट का एडमिशन लें उसका जो है ये नहीं कि 6 स्टूडेंट आया हमारा कैसे चल रहा है, 6 स्टूडेंट का क्लास चलेगा ऑफ ऑन होगा, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। 6-7 स्टूडेंट भी आया, एक साल तो पढ़ लिया, दूसरे साल भी। और सबसे बड़ी बात है कि गोड्डा में जो सबसे हम कह सकते हैं बेस्ट टीचर को यहाँ पर जो है बेस्ट टीचर के द्वारा सेवा दिया जा रहा है। सेवा उनसे हम पढ़वा नहीं सकते हैं। सेवा की भावना से केवल ज्ञानस्थली में पढ़ा रहे हैं, सेवा की भावना से। चूँकि 10th का रिजल्ट देखकर सर लोगों को लगता है कि यहाँ का बच्चा जो है बहुत ही अनुशासित है, इस वजह से ज्ञानस्थली में हम एक सेवा देकर देखें। अब बरजेश सर मान लीजिए कि हमारे यहाँ फिजिक्स का क्लास ले रहे हैं, संजय सर केमिस्ट्री का क्लास ले रहे हैं, रवि सर जो है बायोलॉजी का क्लास ले रहे हैं और आरझा सर जो है NCERT का एक प्रैक्टिकल बुक बायोलॉजी का है NCERT का, जिनको झारखंड में से एक व्यक्ति है जो NCERT बुक आपके सामने में यहाँ NCERT बुक आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो है एक आदमी ऐसे हैं जिनका जो है जो सेवा यहाँ दे रहे हैं केवल बच्चे को पढ़ाने के लिए। उनका कोई इच्छा नहीं है, केवल बच्चे को पढ़ाने का उनका उल्लास है कि उत्साह है कि अच्छे बच्चे को पढ़ा के अच्छे बच्चे को पढ़ा के अच्छे जगह पर पहुंचाने का। ये भावना जब शिक्षकों के यहाँ पर है तो निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चे का एकदम हम कह सकते हैं तीनों सर का हम बहुत ऋणी है जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं केवल कि बच्चे को ज्ञानस्थली के बच्चे को पढ़ाने के लिए। नहीं तो इन सब शिक्षकों को हम रख नहीं सकते, रखने का कैपेसिटी ज्ञानस्थली स्कूल को नहीं है। केवल सेवा की भावना से आते हैं और अपने बच्चे को पढ़ाते हैं जो इस समय में मिलता है। मतलब आपका स्कूल चूँकि उनको करना रहता है, सर को भी कॉलेज करना रहता है, उसके बाद आके जो है बच्चे के पीछे लग कर इतना अच्छा आप क्लास में भी देख रहे होंगे कि क्लास सर ले रहे थे तो बच्चे जो है बढ़ चढ़ कर जो है जवाब दे रहे थे। यही चीज़ आज जो है पहला जो बच्चा था यहाँ पर वो तन्नी के गार्जियन विश्वास किए थे, पहला जो स्टूडेंट था। उसके बाद जो है हम कहें कि एक भी बच्चा रहेगा तो क्लास चलाएंगे, सर आपने विश्वास दिखाया है तो हम क्लास चलाएंगे। और उसके बाद जो है 7 स्टूडेंट लगभग हो गया और साल भर अभी ये नहीं कह सकता है कि एक दिन क्लास होता है एक दिन नहीं होता है, एक दिन ऐसे होता है, ये कभी भी नहीं हुआ। पहले भी जो बायोलॉजी पढ़ाते थे वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे, एक और टीचर थे बायोलॉजी के जिनका मेडिकल में हो गया। तो इस तरह अच्छे शिक्षकों को ला के यहाँ पर पढ़ाने का काम हो रहा है। निश्चित रूप से गोड्डा के अभिभावकों को कहेंगे कि आप विश्वास दिखाइए। और विश्वास तो मान लीजिए इस साल की हम बात कर रहे हैं, अगले साल हम रिजल्ट देकर 12th का दिखा देंगे। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं इसका रिजल्ट बेहतर होगा, ये हम जरूर गारंटी के साथ कहते हैं एकदम 100% कि जिस तरह 10th का रिजल्ट गोड्डा में हम देते आए हैं आज तक जो है संथाल पढ़ना में 10th के रिजल्ट में हम दावे के साथ कहते हैं 1-2 स्कूल छोड़कर
रामकृष्ण मिशन और एक आध स्कूल यदि कोई हो, तो उसके अलावा संथालपना में कोचिंग क्लास से हमारे जैसा रिजल्ट अभी तक कोई नहीं दे रहा। सर कितने शिक्षक हैं अभी आपके इस देखिए सभी हैं, मैथ सर के द्वारा ही पढ़ाया जाता है, प्रिंसिपल सर हैं, मैथ हमारे यहाँ लेते हैं, इंग्लिश के जो है टीचर रफसन सर यहाँ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जो हमारे यहाँ ही शिक्षक है। रफसन सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ गोपाल सर पढ़ाते हैं, फिजिक्स ब्रजेश सर पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री संजय सर पढ़ाते हैं, बायोलॉजी आर झा सर पढ़ा रहे हैं, और एक और बायोलॉजी के शिक्षक हैं मनोवर सर हैं, उसके बाद एक और बायोलॉजी के शिक्षक हैं वो भी दीपक सर, वो भी सेवा देते हैं। तो इस तरह करके जो है हम लोग जो है एक टीम वर्क मतलब कहिए, हम तो कहे कि 3 शिक्षकों को हम अभी भी बोल रहे हैं, केवल सेवा बच्चे का जो है पढ़ाने का जुनून है, इस जुनून को पूरा करने के लिए केवल वो आते हैं और अपने सेवा की भावना से बच्चे को पढ़ाते हैं। समय सारणी में सर कुछ बदलाव किया गया है उन लोगों के लिए, अलग से बढ़ाया गया है या फिर वो अन्य संस्थानों की तरह ही पढ़ाया जा रहा है? नहीं, समय सारणी हमारा यहाँ पर जो अभी चल रहा है वो 10 बजे से हम लेते हैं, 10 बजे से क्लास कराते हैं, और बच्चे का कोचिंग है सहूलियत के अनुसार से बच्चे को हम लोग अपने कौन से पैटर्न से पढ़ाए जा रहे हैं? CBSE पैटर्न है, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम, अभी तो इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाई अभी तक हो रहा है। यदि बच्चे आएंगे, विश्वास अभी अभिभावक हिंदी मीडियम में भी करेंगे तो हम बेहतर देने का प्रयास करेंगे, हम यही बात हुई थी। 1 साल से ज्ञानस्थली के बच्चों को सर पढ़ा रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर स्कूल में पहुंचकर? जिस सोच से मैं यहाँ आया, सचमुच में ज्ञान की यह स्थली मिली हमको, और अपने आप को सौभाग्यशाली हम मानते हैं कि यहाँ के बच्चे को अब इस ढलते उम्र में अगर कुछ बच्चे को दे पाया तो अपने आप को धन्य मानूंगा कि हमारे गाइडेंस में जिस तरह से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, NCERT के वर्कआउट प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावे CBSE के सैंपल पेपर्स हैं, कुछ नीट के प्रॉब्लम है, कुछ IIT लेवल के भी प्रॉब्लम्स हैं, तो बच्चों को एक वाइड स्पेक्ट्रम मिल रहा है। निश्चित तौर पर हमको जो अपना विश्वास है और इतने लंबे करियर का, कि आगे चल करके यह संस्थान गार्जियन के उस मिथ को जरूर तोड़ने में कामयाब हो जाएगा कि अगर आपको अच्छा करना है तो आपको गोड्डा से बाहर निकलना होगा। इस मिथ को तोड़ना है और कम से कम संसाधनों में भी हम अपने बच्चों को अधिक से अधिक गाइड कर सके, उनके कैरियर तक, उनके मुकाम तक हम उनको पहुंचा सके। यही हमारी तमन्ना है, यही हम अपने इस स्कूल के डायरेक्टर श्री समीर दुबे जी में भी देखते हैं। इसीलिए अपने आप को यहाँ पर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि जब हम और आप किसी शैक्षणिक संस्थान में अपने बच्चों को डालते हैं, कुछ चीज़ों पर जरूर गौर करते हैं, जैसे कि वहाँ पर उपलब्ध शिक्षक। तो मैं अपने शैक्षणिक संस्थान ज्ञानस्थली के बारे में बता दूँ। इस विद्यालय में आपको एक्सपीरियंस और एनर्जी दोनों का ग्रेट मिक्सचर मिलेगा। अगर आप फिजिक्स की बात करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना एक्सपीरियंस हमारे ब्रजेश मिश्रा सर को है, उतना शायद गोड्डा में आपको किन्हीं और टीचर ने मिले। उसी तरह से अगर आप केमिस्ट्री की बात करेंगे तो हमारे विद्यालय में संजय सर सेवा दे रहे हैं, क्योंकि खुद एक ड्यू के प्रोडक्ट है और उनमें वो काबिलियत है कि बच्चों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी की बात करेंगे तो आर झा सर पढ़ा रहे हैं। उनके बारे में पहले भी आप लोगों को जैसे बताया गया कि वो ऐसे टीचर में से हैं जिन्होंने NCERT बुक लिखने में भी मदद किया है। तो आप समझ सकते हैं, अगर बच्चे हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो अगर इस प्रकार का क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो निश्चित ही अपने इच्छुक मंजिल पर पहुंचेंगे। आपके चैनलों के माध्यम से मैं अभिभावकों से ज़रूर अनुरोध करूंगा कि आप हमारे विद्यालय से जुड़े, हमारे शैक्षणिक संस्थान से जुड़े। हम आपके बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, बच्चों से मेहनत कराएंगे और उनके मंजिल तक पहुँचाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सार्थक मिश्रा।
सजेस्ट क्या करना चाहेंगे अपने जूनियर्स को जो अभी रिसेंटली 10th पास आउट किए हैं और वो सोच रहे हैं बाहर जाने के लिए, क्या उनके लिए यहाँ पर आना बेनिफिशियल रहेगा? हाँ, मैं अपने जूनियर्स को यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आना उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे नीट और IIT लेवल के क्वेश्चंस कराए जाते हैं और बोर्ड लेवल की भी तैयारी की जाती है। यहाँ आने से पहले भरोसा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है? पहले तो भरोसा नहीं था, लेकिन उसके बाद जो टीचर लोगों का जो पढ़ाने का स्टार्टिंग से देखा तो बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, तो अभी लग रहा है कि कुछ आगे चल के कुछ कर सकते हैं। तो अभी आप क्या चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे अभी तो हैं? एग्जाम फिलहाल नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आपको कैसा लगता है यहाँ पर पढ़ने के आने में और किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है? आपको समझ में आता है सारा कुछ? हाँ, यहाँ पर ऐसे तो यहाँ पर सब एक से एक टीचर है, सब बेस्ट टीचर प्रोवाइड किए गए हैं और पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अगर कभी प्रॉब्लम्स आता है तो पूछने की आज़ादी है कि नहीं? हाँ, सब है। ऐसे यहाँ पर 50 मिनट्स तक पढ़ाई होते हैं और बाकी डाउट सब क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पर डाउट का तो कोई चांस ही नहीं है। टीचर इतना अच्छा से समझाते हैं कि सब क्लियर हो जाता है। डेली बेसिस पे क्लासेस आप आते हैं? हाँ, डेली। अगर क्लास एब्सेंट करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन वगैरह है? हाँ, बोलते तो है टीचर कि एब्सेंट नहीं है, अब मतलब अगर एब्सेंट भी इमरजेंसी रहता है तो ही आप एब्सेंट? हाँ, कभी करते हैं। मतलब क्लास रेगुलर चलता है? हाँ, रेगुलर। और यहाँ जिस तरीके से बाहर जाकर बड़े बड़े स्कूल उसमें जाते हैं, बोकारो, रांची में, वहाँ जाने के जगह पे वही सेम माहौल आपको यहाँ पर मिल रहा है क्वालिटी एजुकेशन के साथ? वहाँ का तो पता नहीं, पर यहाँ बोलूंगा कि सबसे बेस्ट टीचर यहाँ पर, सब एक से एक टीचर है। सब फिजिक्स में भी ब्रजेश मिश्रा है जो कि कोटा के टॉप टीचर आते हैं, और यहाँ पर और एक रवि सर ने जो फिलहाल में ही आए हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और वो सुने कि हम जानते वो NCERT के ये उसमें प्रैक्टिकल के थैंक यू, थैंक यू। पोस्टमार्टम रोडा से। एक साल से पढ़ रहे हैं ज्ञानश्री में, कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा पढ़ाई हो रहा है। सबसे अच्छा कौन सर पढ़ा रहा सबसे अच्छा अभी सब टीचर ही बेस्ट है, लेकिन सबसे अच्छा हमको बर्जेस सर का पढ़ाई लगता है। है? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? फिजिक्स। आगे क्या कुछ बनने का इरादा है? आगे नीट का एग्जाम देना है, उसका भी तैयारी होता है। यहाँ पे सब क्वेश्चन वगैरह सब प्रैक्टिस होता है। गोड्डा में सब हो जा रहा है तैयारी? हाँ, हो जा रहा है। बाकी फिर क्वेश्चन के लिए ऑनलाइन का भी सहारा लेना पड़ता है थोड़ा बहुत।